बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बात करने जा रहे हैं, आज खास टॉपिक, मतलब पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, मैंने आज तक ऐसी वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के जोर पर आज जो है वो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना। सबसे पहले आज जो लेक्चर होगा वो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि अभी जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहे हैं सब जगह ना। एम कैट, एम डी कैट, ई कैट, तो सबके लिए जगह स्टार्ट है। तो मैंने सोचा, जब स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर आप बनाएं, कोशिश करें, ठीक है ना, मतलब इसके ऊपर लाने की, तो मैंने चलो मैं बनाता हूँ। क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है तो जाहिर सी बात है मुझे ये सब लेक्चर्स लेक्चर्स के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो आज फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, देखिएगा, अगर अच्छा लगे, समझ आए चीजों को, बिल्कुल कोशिश करूंगा बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊं, बिल्कुल आसान तरीके, क्योंकि देखिए जी, अब जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जाते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप बहुत आसानी से अपने एंट्री टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि बात तो ये है कि कितना रट्टा मारोगे, ठीक। और जो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कोचिंग्स वगैरह में पढ़कर आते हैं, तो वहां पे ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो बस रट्टा लगा लिया जाता है या चीजें समझ नहीं आती। तो आज हम मिलकर रिकॉल करेंगे चीजों को, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े से कमजोर हो गए थे उनको अच्छा करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक, तो आज मतलब सेकंड ईयर का चैप्टर वन बोलूंगा, सेकंड ईयर का चैप्टर वन, वरना तो 12 13 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन मैं चैप्टर वन कहूंगा इसको। ठीक, क्योंकि हमारा चैप्टर वन होगा। अ, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, ताकि हर एक वीडियो के अंदर आपको चीजें सीखने को मिले। ऐसा नहीं करूंगा कि जी लंबी लंबी वीडियोस बना दूं। तो शुरू करते हैं आज के हम लोग पहले टॉपिक पे, ठीक है ना। और जो टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर यही है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव, थोड़ी स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो भाई माफ कर देना। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखें, एक बात आपके और हमारे दरमियान है कि हम 9 क्लास 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, पीरियोडिक टेबल, लेकिन बस उसमें हम लोगों ने चीजों को समझा नहीं, मेरे हिसाब से रट्टा मारा है। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए हम लोगों को सबसे पहले पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा। ठीक, अब इसका, इस चैप्टर के अंदर इसके जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एक्चुअली उसके ट्रेंड्स भी हम लोगों को देखने हैं। ठीक, ट्रेंड्स देखने हैं। अब ट्रेंड्स क्या है क्या नहीं है ये आगे चल के अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते क्या है सर। देखिए यार, आसान सी बात करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आप कहते हैं कि जी फला कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, ठीक है ना। मतलब एक शख्स आता है जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपने बिहाफ पर। ठीक, यही होता है ना। अगर आप नॉर्मली कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो बोलते हैं जी फला कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है, ठीक है ना। अब आप जो होते हैं, आपका किरदार, आपके बॉडी लैंग्वेज वगैरह हर चीज जो होती है वो आपकी कंपनी को जाहिर कर रही होती है। ठीक, तो इसीलिए हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मिकदार में यही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अबेंडेंट जो क्वांटिटी, अबेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रिएक्शंस भी यही कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्किंग भी यही कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा तस्करा भी हम इन्हीं का कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अपने रिएक्शंस में, हर चीज में हम इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का तस्करा कर रहे होते हैं, इन्हीं के साथ रिएक्शंस कर रहे होते हैं, इन्हीं के ट्रेंड्स देख रहे होते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ की मिसाल अगर मैं बात करूं तो सर हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है ना, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो हैं हम लोग अपने नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, बेरिलियम। ठीक, इस तरीके जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
सबसे ज्यादा ये वो एलिमेंट्स हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए हर बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ होता है। हर बच्चा बच्चा इनसे वाकिफ होता है कि भाई ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा। अब अगर मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, अगर मैं इस तरफ बात कर दूं तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन फैमिली, अगर ये सारी चीजें हैं तो आप सबने इनके नाम सुने हुए होंगे और सबसे ज्यादा भी रिएक्शन इन्हीं के होते हैं, इसीलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये बात तो समझ आ गई कि सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा एबंडेंट क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा यूज इनका होता है, हम उनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक। अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास पीरियोडिक टेबल है नहीं, ना मैंने बोर्ड के ऊपर बनाया उसको। तो हम इनको कहते हैं भाई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से क्या है जो एबेंडेंट पाए जाते हैं, अबेंडेंट क्वांटिटी में, या रिप्रेजेंट करते हैं आपके पूरे पीरियोडिक टेबल को। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है कि ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे आपकी अबेंडेंट क्वांटिटी के अंदर, सबसे ज्यादा क्वांटिटी के साथ यही पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा रिएक्शंस इन्हीं के साथ हो रहे होते हैं हम लोगों के, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। अच्छा। अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा ताकि हम लोग मेन 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 बातें इसके अंदर डिस्कस करें। सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ब्लॉक कौन से होते हैं सर? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक। सर ये ब्लॉक्स होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स। अब ये बात देखें, याद रखने की चीज है, हम लोग, आप लोग या कोई भी शख्स कहीं पे रह रहा होता है तो हमने एरियाज के अंदर भी ब्लॉक्स बनाए। इवन अगर आप फ्लैट में भी रह रहे होते हैं तो फ्लैट के अंदर भी ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो इसी तरीके से अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात कर लें, अगर मैं उसका डमी यहां पर बना दूं एक पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ इस तरीके के ये होते हैं। ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे इस तरीके से। ठीक भाई। अगर ये सिंपल एक डमी बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि भाई पीरियोडिक टेबल तो बहुत बड़ा बनेगा ना, पीरियोडिक टेबल तो बहुत बड़ा बनना चाहिए। हाइड्रोजन आ गया, ये लिथियम आ गया, ये सोडियम आ गया, ठीक है ना, ये सीजियम, यहां तक का रख रहा हूं अभी फिलहाल, आगे नहीं जा रहा। ठीक है। अब आप लोगों ने बेरिलियम, बीई, ठीक है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये अगर एलिमेंट्स हैं इस तरीके के, फिर यहां से ये फिर से ऊंचा होना शुरू हो जाता है। अगर आप लोगों को याद हो, नहीं है तो भाई आप लोग क्या करें, अपनी बुक खोल के देखें, कुछ इस तरीके का आपका पीरियोडिक टेबल बना हुआ होता है। ठीक। ये नीचे से नीचे फिल नहीं कर रहा, अगर मैं चाहूँ तो इसको मिटा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल है जो शो कर रहा होता है, तो हम इस तरफ वाले को कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है। और इस तरफ जो कोने पे बना होता है वो होता है पी ब्लॉक, और जो सेंटर में छोटा सा होता है उसको कहते हैं डी ब्लॉक। और इसी तरीके से नीचे दो रॉज होंगी, सिंपल दो रॉज होती हैं, उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो भाई एस पी डी एफ ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त, लेकिन आज इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ दो ब्लॉक्स को डिस्कस करते हैं, एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स। ठीक। अच्छा ये बात, अच्छा पेपर के अंदर क्या आता है, पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि सर एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से मेटल्स, कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक। बच्चों से पूछा था कि एस ब्लॉक के अंदर ज्यादातर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आपने कहना है कि एस ब्लॉक के अंदर ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है। ज्यादातर जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं बच्चों। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टूडेंट को पता नहीं होती, पेपर के अंदर आई भी होती है एमसीक्यूज में। जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो उस वक्त बच्चा सर पकड़ के बैठा हो, तो ये सारी चीजें वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं और उसमें मेटल्स की बात करूं, एलिमेंट्स की बात करूं, तो वो मेटल्स होते हैं। और पी ब्लॉक में ज्यादातर जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है ना। पी ब्लॉक के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन। ठीक है। ये गैसेस के अंदर आते हैं, मतलब नॉन मेटल्स की अगर मैं आपको बात करूं, और ये मेटल्स के अंदर बात करते हैं। ठीक है जी। अब ये तो एक बात हो गई, यहां तक बात समझ आ गई है सर। अब बात करते हैं ब्लॉक 1 ए की, 1 ए और ब्लॉक 2 ए। ठीक है ना। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में है और एस ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं।
यहां तक बात आई होप कि तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं बात करूं कि सर अल्कलाइन, क्योंकि ये सवाल मैंने देखा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला सवाल हम लोगों ने अक्सर देखा कि जी फर्स्ट ए ग्रुप, ठीक है, ये वाला जो ग्रुप होता है भाई जिसमें लिथियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, रुबीडियम, सीरियम, ये सब होता है। अच्छा, इसको बच्चा कहते हैं इसको याद कैसे करें, इसको याद करेंगे सर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद कैसे करें। कभी कभी लिखा हुआ जाता है कि लिथियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है ना। अब अगर जैसे लिथियम है कि लिथियम जो है ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, अब बच्चा वहां पे परेशान होता है कि भाई मैं किस ग्रुप से इसको रिप्रेजेंट करूं, ये सर किस ग्रुप से याद है, तो इसको कुछ याद कर लेते हैं। मैंने एक अपनी छोटी सी कहानी बनाई हुई है, वो बता देता हूँ, पसंद आए तो ठीक है, वरना आप लोग खुद बना लेना, ठीक है। मैंने क्या कहानी बनाई हुई है, जैसे लिथियम है, लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम है, उसके बाद आपका है रुबिडियम, और फिर सीरियम, ठीक है ना। अब मैंने इसकी कहानी क्या बनाई है, मैंने कहानी बनाई हुई है कि लीना ने की रजामंदी, रजामंदी कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में। ये मैंने एक अपनी छोटी सी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, सिंपल अपनी याद दिलाने के लिए, तो आप लोग भी याद कर सकते हैं, लीना ने की रजामंदी कंप्यूटर साइंस के लिए। तो अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप फर्स्ट ए में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर पेपर में आ जाता है कि भाई लिथियम कहां से बिलोंग करता है, तो आपने बगैर परेशान हुए वे सिंपल बताना है कि सर फर्स्ट ए ग्रुप से ताल्लुक रखता है। सोडियम कहां से ताल्लुक रखता है, तो फिर दिमाग में कैलकुलेट करना है कि सर लीना एन ए, तो सर फर्स्ट ए ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, सही है, कि भाई अगर कोई भी एलिमेंट आ जाता है फर्स्ट ए ग्रुप का किस तरह, तो आप फौरन बताएंगे कि ये फर्स्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है। अच्छा जी, एक और अहम चीज बताते हैं कि जो पेपर के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली है। अब वो पूछते हैं कि जी फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर कौन सी वैलेंसी होती है, उनके ऊपर कौन सी वैलेंसी होती है। अब बच्चा वहां परेशान होता है, यार कौन सी वैलेंसी होती है, +1 -1 XYZ कौन सी वैलेंसी होती है। तो मैं आपको एक बता दूं, तो फर्स्ट ए ग्रुप ये आ गया फर्स्ट वन, ठीक है ना। अब जो मेटल्स, ये जो मैंने आपको बताया ना मेटल्स, मेटल्स की जो नेचर होती है वो क्या करता है, वो हमेशा अपने पास से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन को जब भी आप रिलीज करते हैं तो पॉजिटिव का साइन आता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप, अगर ये फर्स्ट ए ग्रुप है तो इसके तमाम तर एलिमेंट्स के आखिर में सिंपल एक इलेक्ट्रॉन, जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो आपके वैलेंस शेल से आखिरी में सिंपल और सिंपल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो आप कहेंगे कि जी मेरे फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सब के ऊपर +1 चार्ज होगा। ये याद रख लीजिएगा कि 1 ए ग्रुप, वन जो आपका जो वन होता है ना, वन, तो ये बता रहा होगा कि +1। ये जो सेकंड ग्रुप है ये आपको बताएगा +2। फिर आगे जो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सब आपको बताते हैं, जो ऊपर काउंटिंग लिखी होती है ये आपको बताते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका जो वैलेंस शेल है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, जो पॉजिटिव होता है बेटा, जो पॉजिटिव होता है अगर पॉजिटिव साइन के साथ आ जाए तो इसका मतलब है ये रिलीज हो रहा है, ये यहां से अपना जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज कर रहा है, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, साथ में एक और चीज मैं बताता चलूं जो बहुत अहम है। बच्चा कहता है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेटल्स है नॉन मेटल्स है, ठीक। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप फर्स्ट है, सिंपल सिंपल पढ़ा था ना, ग्रुप फर्स्ट है 1 ए, ठीक है। और हम लोगों ने इसी के साथ पढ़ा था 2 ए, ठीक है। इस तरीके से लिख रहा हूं मैं, वैसे ऐसे 2 लिखा नहीं जाता, ऐसे लिखा जाता है 2 है, ठीक है। और फिर ये एलिमेंट से, और फिर यहां पर आ रहा था भाई 3 ए, 4 ए एंड 5 ए एंड 7 8 तक हम लोग जाते हैं, ठीक। तो भाई फर्स्ट है और सेकंड है ग्रुप जो मैंने आप लोगों को बताए थे, वो मैंने आपको बताए थे मेटल्स जो होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि वो क्या होते हैं,
मेटल्स। और मेटल की खुसूसियात ये होती है, मतलब मेटल की अपनी एक नेचर होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ठीक है। और जो थर्ड ए से जो शुरू होगा बेटा, थर्ड ए से जो शुरू होंगे आगे तक एलिमेंट जो होंगे वो सब हैं नॉन मेटल्स नेचर के। और नॉन मेटल्स एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी नेचर ये होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर जो वैलेंसी होती है बेटा वो माइनस की होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होता है वो इनके पास आकर एक्सेप्ट हो जाता है। तो भाई मेरे हिसाब से कि थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आपको समझ आया होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर बना रहा हूं तो मुझसे भी शायद बहुत ज्यादा गलतियां हुई होंगी समझाने में, क्योंकि एक फिजिकल पढ़ाने में बहुत फर्क है, हमारे पास टाइम भी होता है, सामने स्टूडेंट्स भी बैठे होते हैं, और ऑनलाइन पढ़ाने में एक बहुत फर्क है, ठीक है, जो मुझे भी पता चल रहा है। तो लेकिन कोशिश पूरी कर रहा हूं कि बहुत आसानी से समझ आ जाए आप लोगों को। फिलहाल यहीं तक रुकूंगा। अगर यहां तक आपको चीजें समझ आ गई हैं कि फर्स्ट ग्रुप के नेचर क्या होती है एलिमेंट्स की, सेकेंड ग्रुप की नेचर क्या होता है एलिमेंट्स की, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद किस तरीके से करना है, ठीक है ना। अगर ये आपको पता चल गया, और कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, एस और पी ब्लॉक्स, ठीक। तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर फिर मैं यहीं खत्म करता हूँ। आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो फिर मैं आगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इसी तरीके की और वीडियोस बनाऊंगा आसानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।